बेड के ऊपर अगर बेडशीट अच्छी तरह से लगी होती है, बिल्कुल रिंकल फ्री, तो आप समझ लीजिए कि 50% घर हमारा उसी से ही ऑर्गेनाइज लगता है। तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त बेडशीट सेट रहे। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपके बेड पे जो बेडशीट है ना, कभी भी हिलने जुलने वाली नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ऑनलाइन 2 बेडशीट्स ऑर्डर की थी। तो ये दोनों जो बेडशीट्स है ना, सिंगल बेड की हैं और इनकी जो साइज है ना, जो हम मार्केट से लेते हैं ना, उनसे थोड़ी सी मुझे कम लगी है। और जो पिलो केसेस है ना, उनकी भी साइज छोटी थी। तो इनको मैं सेट करूंगी और आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से 2 आइडियाज भी शेयर करूंगी। तो ये जो फैब्रिक है ना, सेटिन कॉटन है और बहुत अच्छा जो फाइन क्वालिटी का होता है ना, वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। पहले भी मैंने इनसे बल्कि 2 बेडशीट्स ऑर्डर की थी, वो भी ऐसे ही थी। इनकी जो साइज थी ना, थोड़ी सी कम थी। तो स्टिच भी इतने अच्छे तो नहीं किए हुए थे। मुझे ऐसे लगा कि इसके जो टांके वगैरह है ना, वो निकल जाएंगे। और देखें इतने ये छोटे हो रहे हैं। अब देखें, अब मैं इसको लगाऊंगी ना, तो बच्चे हैं, पिलोज जो होते हैं उनको बड़ा रफली यूज करते हैं, तो ना बार बार निकल जाएंगे। तो बिल्कुल मेसी सा एक लुक आ जाएगा बेडरूम पूरे का। तो मैंने बिल्कुल इसका मैच फैब्रिक लिया है ब्लू, और इसको एक नया सा स्टाइल देने वाली हूँ। और ये जो बेडशीट है ना, इसको देखें, सबसे पहले मैंने बेड के ऊपर बिछाई है। इसकी भी साइज इतनी ज्यादा नहीं है, बस ये है कि पूरी है। तो देखें, अगर मैं इसको ऐसे ही यूज करूंगी ना, तो ये बार बार निकलती रहेगी। वैसे ही ये जो बेड है ना, ये एक साइड दीवार से लगे हुए, तो इस तरह से सेट भी नहीं होती है। मैं बच्चों के कमरे में हमेशा फिटेड बेडशीट ही यूज करती हूँ। और इसको ना बनाना भी बिल्कुल आसान है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आज ना बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको जितनी भी बड़ी बेडशीट बनानी हो, जो भी बेड हो, डबल हो, सिंगल हो, उसके ऊपर आप इसको लगा लीजिए। और देखें, अच्छी तरह से इसको चारों साइड सेट करने के बाद ये जो कॉर्नर है ना, उसको आप इस तरह से पकड़ के, जो आपका फोम है ना, उसकी बिल्कुल ही साइज लेकर, बिल्कुल आप 1 सेंटीमीटर की गैप रख के, और उसके बाद आप पिन्स लगा लीजिए। और बस आपका ये जो कॉर्नर है ना, सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें ना, तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं, कट ना कीजिएगा, लेकिन मैंने तो इसको कट कर दिया है। वैसे मैंने काफ़ी सारी ऐसी बेडशीट्स हैं जिनके कॉर्नर्स है ना, उनको कट ही नहीं किया है, ऐसे ही मैंने बस कॉर्नर सेट कर दिया है। आपके साथ मैंने शेयर भी की हैं काफ़ी सारे आइडियाज़। और इस तरह से स्क्वायर पीस है ना, चारों कॉर्नर से मैं निकाल दूंगी। तो बेडशीट है ना, देखिए मैंने उल्टी साइड रखी थी, तो और आसानी होगी मेरे लिए। तो चारों साइड्स है ना, उनको मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मुझे 2 फिटेड बेडशीट्स बनानी थी। और ये पूरा जो सेट है ना, बल्कि 2 सेट बनाने के लिए मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा, जबकि मैंने वीडियो भी बनाई थी। वैसे वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो टाइम आपका डबल चला जाता है। तो ये जो स्क्वायर पीस है ना, जो जो निकलते जाएंगे, हर कॉर्नर के ऊपर रख के आप इस तरह से सेपरेट कॉर्नर्स भी कट कर सकते हैं। और ये जो दूसरी बेडशीट है ना, इसको देखें, एक ही बार में मैंने चारों कॉर्नर्स को कट कर लिया था। तो इस तरह से ना काम आसान हो जाते हैं। बस आपको अगर सीधी सिलाई लगाने आती है ना, तो भी आप अपने घर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। वैसे फिटेड जो बेडशीट होती है ना, उसकी प्राइस नॉर्मल बेडशीट से ज़्यादा होती है। इतना कोई इसमें काम भी नहीं होता है। तो एक जो बेडशीट थी ना, उसको मैंने सेपरेट कट किया था, और बाकी जो दूसरी थी ना, उसको एक साथ ही कट कर लिया था। अब देखें, इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको मैं इस तरह से सेट करूंगी। यहाँ पर आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो पाइपिंग से ना आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो देखें, आपको मैं 2 तरीके दे देती हूँ। तो देखें, एक जो तरीका है ना, उसमें देखें, आप इसको इस तरह से फोल्ड करके और उसके बाद सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से ना आपके बेडशीट के जो कॉर्नर्स है ना, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी मेरे पास जो फिटेड बेडशीट्स है ना, जो कॉटन की हैं, उनके कॉर्नर्स तो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। लेकिन ये जो सेटिन कॉटन करके इनका जो मटेरियल है ना, उनको देखें, जब मैं इस तरह से सिंगल सिलाई के साथ सिलाई जो भी बेडशीट्स की है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो ना इस तरह से फट गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉर्नर पे दिखा भी दिया है। तो एक तो कॉर्नर मैंने ये तरीका आपके साथ शेयर किया है। अब जो दूसरा तरीका है ना, वो भी बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ना, उसको कुछ इस तरह से सेट करके, और बेडशीट की जो सीधी साइड है ना, उसके ऊपर देखें, इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। और बस दोबारा दूसरी तरफ से पलट के, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाने से ना, यहाँ पर डबल सिलाई हो जाएगी और कॉर्नर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब जो कॉर्नर्स थे ना, वो तो सारे मैंने कर दिए हैं सेट, दोनों बेडशीट्स के। और ये जो इलास्टिक है ना, इस तरह की मैं इलास्टिक यूज करती हूँ। और देखें, ये कॉर्नर्स चारों साइड के लगाने के बाद
अब जो इलास्टिक है ना उसको मैं लगाऊंगी, तो दो इसकी जो छोटी साइड्स है ना वहाँ पर इलास्टिक लगाऊंगी। बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये जो आइडिया है ना ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखें, जो लंबाई वाली साइड है ना वहाँ से आपको तकरीबन 20 इंच की गैप दे देनी है। यहाँ से आपको इलास्टिक लगाना स्टार्ट करना है। उसके बाद छोटी साइड को कवर करते हुए दोबारा दूसरी जो लंबी साइड है ना उसके 20 इंच के जितनी आपको इलास्टिक लगा देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि 10 इंचेस की गैप देकर और बस कॉर्नर्स के ऊपर मैं लगा देती हूँ। वैसे उतनी मेहनत थी, लेकिन ये जो बेडशीट बनेगी ना उससे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो देखें, बेडशीट की जो लंबाई वाली साइड है ना वहाँ से देखें मैंने इंच टेप है ना 20 इंच की गैप के साथ रखा है। आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे और बस इलास्टिक में लगाती जाऊंगी और पूरी इसकी जो छोटी साइड है ना उसको कवर करते हुए दोबारा इसकी लंबाई वाली साइड ले जाकर इसको मैं वहाँ पर कट कर दूंगी। मशीन का जो नंबर है ना आपको फुल पे रखना है और बस इस तरह से जो इलास्टिक है ना उसको आप फुल खींच के और बस इस तरह से सिंगल सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से इलास्टिक बहुत आसानी से लग जाती है। और बेडशीट छोटी थी तो साइड से जो कपड़ा वगैरह था ना उसको भी मैंने फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर धागे तो निकल नहीं रहे थे और जो भी ये एरिया है ना एजेस वगैरह है ना जो हमारा मेट्रेस है उसके नीचे ही चली जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करती ना तो बेडशीट मजीद छोटी हो जाती। तो बस इस तरह से दोनों बेडशीट्स मैंने सिलाई लगा दी है। और अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर फोल्ड करके इलास्टिक को छुपा भी सकते हैं। वैसे इस तरह के भी आइडियाज़ मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हैं। तो यहाँ पर संडे का दिन था और तकरीबन मुझे 1 घंटा ही लगा होगा, क्योंकि उस दिन मदर्स डे भी था और हमें बाहर भी जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी ये काम कर लिया था और थोड़ी सी मेहनत तो लगी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चीज़ है ना आउट क्लास बनी थी। इस तरह की मार्केट में काफ़ी महंगी भी मिलती, हो सकता है मिलती भी नहीं। और ये ब्लू कपड़ा भी घर पे मुझे मिल गया था। और देखें यहाँ पर ये जो मैं पीस निकाल रही हूँ ना तकरीबन 8 इंचेस के जितनी विड्थ मैंने रखी है और दो पीसेस मैंने निकाले हैं। और दो जो पीसेस निकालूंगी ना वो मैं तकरीबन 3 इंच की गैप देकर और इस तरह से दो पीसेस वो भी निकाल दूंगी। पहले तो ये जो दो पीसेस है ना इनको मैं कट करके और इनकी एक साइड है ना उसके ऊपर मैं फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा दूंगी। पिलोस को स्टाइलिश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लूप्स बनाने थे, तो उसके लिए भी मैंने कपड़ा निकाल दिया था। और इस तरह से पहले तो मैंने इनको आयरन किया है ताकि मेरी जो चीज़ बने ना बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बने। और लूप्स बनाने के लिए मैंने ये जो फैब्रिक लिया है ना इसकी विड्थ तकरीबन 1.5 इंच के जितनी होगी। बहुत ज़्यादा पतले वाले मैंने नहीं बनाए थे, तो एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था उसको मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर भी आपके साथ एक टिप में शेयर करने वाली हूँ। तो देखें, स्टार्ट में मैंने ये जो वाइट कलर की डोरी है ना उसको एक साइड ले जाकर कुछ इस तरह से फंसा लिया है। और यहाँ पर ये जब अच्छी तरह से हो जाएगी ना, फंस जाएगी, तो देखें कुछ इस तरह से इस डोरी को मैं अंदर की तरफ रखती जाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी। इसके ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर इस डोरी को आपने सिलाई के साथ फिक्स कर दिया ना तो आप इसको सीधा नहीं कर सकेंगे। तो इसको ना सीधा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखें, जितनी भी मुझे ये डोरी चाहिए होगी ना लूप बनाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर ये वाली वाइट डोरी रखती जाऊंगी और बस सिलाई लगाती जाऊंगी। और बाद में मैं इसको खींचूंगी ना तो ये खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। एक साइड तो डोरी बहुत अच्छी तरह से फिक्स्ड है और देखें कुछ इस तरह से आप इसको खींचेंगे ना तो फ्रंट साइड ऊपर आ जाएगी। और पहले तो आपको लगेगा कि काम मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दो इसको, फेंक दो, लेकिन आपका काम है ना आसानी से हो जाएगा। स्टार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये कहीं सीधी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि ये है ही बिल्कुल बारीक वाली जो पाइपिंग टाइप कुछ बनती है ना उसी तरह से ये बनी थी। और बस यहाँ पर ये सीधी भी हो चुकी। इसके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी, इसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। इनको अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैं इसको कट कर दूंगी। अब ये जो पिल्लो है ना, तो देखें जिस साइड से छोटा था ना वहाँ पर देखें ये ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा इसको भी कट करके निकाल दूं, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा अब मैं डाल ही रही हूँ तो मेरा पिल्लो है ना अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और ये जो कन्नी होती है ना इसको भी मैंने निकाल के अलग कर दिया है। अब भी ये जो पिल्लो है ना इसका मैं पहले तो सेंटर निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 लूप्स लगाऊंगी, एक सेंटर में और 2 साइड्स में। आप चाहे ना तो 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 से अच्छा लुक आता है। और यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से मैं इनको सेट करूंगी, पिन्स लगाऊंगी और उसके बाद जो हमने 8 इंच की
पट्टी निकाली है ना उसको इसके ऊपर रख के और उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। पट्टी की एक साइड मैंने सिलाई लगा दी थी, टॉप पे स्टिच लगा दिया था। एक ही सिलाई के साथ ये काम आपका आसान हो जाएगा, आपको बार बार सिलाइयाँ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ये भी सिलाई लग चुकी है, एक साइड तो हमने कर दी है पूरी, और कुछ इस तरह से इसको हम मोड़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा देंगे ताकि मज़ीद इसको फिनिश लुक दे सकें और स्टाइल भी दे सकें। तो यहाँ पर ये पहले तो आयरन कर दी थी मैंने और उसके बाद देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी ताकि लूप्स है ना वो भी सेट हो जाएं। एक साइड पर तो ये लूप्स लगेंगे तो हमने इसको रेडी किया। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको हम ये वाली जो पट्टी है ना ये रख के है उसके बाद ही रेडी करेंगे। और पट्टी है ना उसके ऊपर जो दूसरा ब्लू कलर का फैब्रिक है ना उसकी विड्थ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसीलिए रखी है कि पिलो है ना उसमें नज़र भी आएगी, क्योंकि पिलो थोड़ा सा छोटा है, ब्लू थोड़ा सा पार्ट जब नज़र आता है ना तो ही अच्छा लगेगा। तो बस ये तो सिंपल है, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है, टॉप पे स्टिच भी लगा दिया और यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। बस यहाँ पर ये तो हो गया है हमारा काम पूरा। अब ये जो पिलो है ना इसकी जो साइड्स हैं उनको बस सिलाई लगा देनी है, तो बस ये पिलो हमारा हो जाएगा सेट पूरा। दोनों साइड्स पे सिलाई लगा दी है, बल्कि दोनों पिलोज को भी मैंने रेडी किया है इसी तरह से। अब यहाँ पर बड़े से जो बटन्स होते हैं उनको मुझे लगाना है तो ही अच्छे लगेंगे। और कलर मेरे पास ब्लू भी है, वाइट भी है, लेकिन मुझे वाइट अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जो लूप्स है ना ब्लू थे, उसके ऊपर ये ब्लू बटन उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। जब मैंने वाइट लगाया ना तो ही अच्छा लग रहा था। तो बस 3 बटन्स भी यहाँ पर मैं लगा दूंगी और बस ये हो जाएगा रेडी पूरा। अब बस चलिए लगाते हैं इसको और देखें जो नॉर्मल पिलो केसेस होते हैं ना उनमें और इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतनी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अगर आपके घर पे ऐसे पिलो केसेस है ना तो जो थोड़े छोटे हो रहे हैं ना तो उसके साथ कोई भी फैब्रिक लगा के इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। एक तो ये फ़ायदा हो गया कि लूप्स के साथ बटन्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बाहर की साइड पे फोम वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगा। बच्चे हैं तो इसको जिस तरह से यूज़ करें ना तो ये पिलो केसेस है ना बिल्कुल हिलने जुलने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर ये बेडशीट भी रेडी हो गई थी, ये भी सोचा आपको दिखा लूँ। तो देखें इस तरह से इसका लुक आया है। कॉर्नर्स है ना बहुत अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, बिल्कुल ही मजबूती के साथ बने हैं। अब चलिए लगा के भी दिखा देती हूँ। तो अब कुछ दिन में समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो ये बेडशीट्स है ना, एक तो हमें गर्मी तंग करती है, ऊपर से ये पूरा दिन हिलती जुलती बेडशीट उससे भी ज़्यादा तंग करती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो ना आप अभी से इसको रेडी कर लीजिए। वैसे तो आपको मेरे चैनल पर एक से बढ़कर एक आइडियाज़ मिलेंगे फिटेड बेडशीट बनाने के लिए, लेकिन वीडियोस थोड़े से पुराने हो जाते हैं और बहुत सारी ऑडियंस नई जुड़ती है ना तो उनके लिए भी नया नए वीडियोस आने चाहिए। आज तो मैंने ये बिल्कुल नए स्टाइल के पिलोज भी रेडी किए थे तो इनको तो शेयर करना आपके साथ बनता है। तो ये बेड शीट्स वगैरह हमने लगा दी हैं, कॉर्नर बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गए थे। और यहाँ पर आप पिलो केसेस है ना उनको देखिए कितने ये अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। आपको कैसे लगे मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे भी लगे, अच्छे लगे या नहीं लगे ना, मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताया करें। और यहाँ पर देखें कॉर्नर बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। और बस यहाँ पर ये पूरी बेडशीट वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है। और उसके साथ साथ इसके साथ मैंने एक रग रखा है जो मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, ये भी इसके साथ मैच हो रहा था। और बस ये सारी चीज़ें सेम टू सेम वही हैं, यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पर हमने आज सफाई तो कर दी थी। बस यहाँ पर देखें बच्चों का ये स्टडी टेबल है, थोड़ा सा बड़ा था तो देखें हमने इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट लगवा के उसके बाद सेट किया हुआ है। तो देखें जब ये खुलता है ना तो डोर नहीं बंद होता है, तो जब भी हमें डोर वगैरह बंद करना होता है ना तो हम बस इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडिया था, आपको भी अगर घर छोटा है, छोटी स्पेस है ना, तो इस तरह से अपनी तरफ से आइडियाज़ लगा के आप अपनी छोटी स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।